तम कृपाल संतम ऋषवादि महावीर साई पर्यंतम चतुर्विंशति शंकर परमदेवमाद्यानमादि जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे यारखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट नाम नगरे जिनशरणम तीर्थे मासानुत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी शुभ दिन सोमवार वासरे मुनियारिका श्रवक्षाविकाणां सकल कर्म क्षयार्थम जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमोते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा पुष्प गई चर सुदीप सुदूप फलार्घ गई तवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम हरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय ओम नमोते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा संसार चतुष्कल सब सिंचि जिनाय लादि अर्घम नृपामिति संशुद्धस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनम चार करोमि भक्त्या ओम ह्रीं वृषवादिवीरान् चतुर्विंशति शंकर चरणारविंद चंदनानलेपनम करोमि सा वासन ओम ह्रीं शमुनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा दग्धाजलाक्षतमहतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरेवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा महर्षिदेव्या श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पावशतीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय सोमविवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणे फणामंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतो संगोस्पर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वविषमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविषमारिम सर्ववेतालशाग्निभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगरखेट करवट मठम पतन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम यत्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम अभ्यम क्षेमरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीयते श्रीमस्तु कुलगो धन धान्य सदास्तु चंद्र प्रभास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुब्रतनाथ प्राशनादित्यभ्यो नमः इत्तेन मंत्रेण नवग्रहणम शांत्यार्थम गंधोदक धारावर्षणम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाय श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय
सर्वरोग अपसर्ग मृत्युविनाशनाय सर्वपराकृत छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम राशि उषा अर्हम नमः। श्रीमान मुकेश जी, नीलम जैन, स्वयं जैन, सुनीता वराड़िया, मनोरमा पाटनी परिवार यजमानस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। संसार महा धारा करता हूँ यह शांति की धारा करके मैं चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई, चर सुदीप सुधूप फलार्घ गई। धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं ऋषवारी वीरान चतुर्विंशति शंकर शांति धारा विसिंचित जनाय जलादि अर्घम निरुपामती। स्त्रियों से मणिमुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान उदित होते हैं। सिर पर छत्र त्रय भवदी, ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं। प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं, त्रिभुवन के परमेश्वरया। ओम ह्रीं क्षत्रते प्रातिहारिक्ताय क्लीं महावीयक्षर सहिताय श्री वृषभजिनाय जलादि अर्घम नृपामती। चलो आरती। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा शिव शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम जन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ
बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ये थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती। भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। भगवान की दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। तुम डिगधारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी शरणारी। श्री शांति जिनेशम नुत शक्रेशम ब्रश्च क्रेशम चक्रेशम हनि हरि चक्रेशम हे गुणधे। तीक्ष्ण चकोरों में तुम शीत तेरे दर पे आए हैं, तेरे चरणों की छाया में भवरोग मिटाने आए हैं। तुम समुक्ति पद मिल जाए, शुभ भाव बनाने आए। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए। ओम मूलमाता श्री 108 पुलक सागर मुनिंद्राय नमः। संसारता विनाशनाय चरणम नृपांति। मेरे जन्म जन्म के पुण्योदय जो तेरा दर्शन पाया है, तेरी मणि मुद्रा दे सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम यक्षतान नृपांति। तेरी मुख मुद्रा पर दुर्लभ कायल है भोगों में पड़े हुए दुर्बल, तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम गुरुवाचार्य श्री 108 पुलक सागर मुनिंद्राय नमः। काममाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपांति। नाना फिर व्यंजन कर करके फिर भी नहीं लगाता। बाधा सह कर व्यंजन अर्पित कर दे भूख मिट दे
घाट जले ये धूप चढ़ाने आए हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम सागर मुनिंद्राय नमः अष्टम दानाय धूपम निर्वान्ति स्वाहा निर्वान्ति स्वाहा जल चंदन अक्षत पुष्प दीप ने भेद धूप लाया उद्धार करो अंतर्यामी मैं भी अलग पद पा जाऊं हर प्रभु भाव जगाए हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वान्ति स्वाहा हरे ओम पति भगवान श्री भीखम चंद की बगिया में एक सुंदर प्यारा पुष्प खिला माँ को सौभाग्य मिला प्यारा में की क्षण ज्वाला तुम और वासना खड़ी रही एक और खड़ी मुक्ति नर्मदा के पावन तट पर एक अध्यात्म रस की योगी आया विद्या के सागर में अपनी विद्या का जादू फैलाया गुरुवर के सरल नयन सर मन में आता था कब भेष दिगंबर धारूंगा गुरु पुस्तक में कोई आशाल नारी नबी गुरु पुस्तक कराए कहानियां तब पुलक का मन हो गया पुलक कांतों में मुनिरत धार लिया गुरुवर के चरणों में रहकर आगम का मेरा अभ्यास किया अल्पुम वाणी के जादू कर गुरुवर चेहरे पर गिरी रहती है वाणी अनुपम है ओ दिले आगम के धरने जीवन की जय मात डूब रहे संसार में हम डोले भूमिका ओम गुरुमाचार्य श्री 108 प्लस सागर मुनिंद्राय नमः जय माला पूर्णार्घम निर्वपामि आई की हो तुम प्यारे सीता भी कब चंद जी के दुलारे सागर जी महाराज आज धरी आरती उतारो आई थी शिक्षा पहले चले हो कल्याण आज धरी आरती महाराज आज धरी आरती उतारो जगमगी दीपक हाथों में लेकर गुरु चरणों में शीश झुका पुलक सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो गुरु तुमको निहार पुलक सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो अत्रे अवतरद संवत्सरतावानं जगत् अत्र सन्निहितो भवस्कन्धी परिपुष्टिवनं सागर नमः संसारता विनाशनाय चंदनं रूपान्ति स्वनिरूपान्ति स्वाहा ओम ब्रह्मचार्य श्री 108 सागर नमः ब्रह्मांड भुवनसनाय पुष्पम धवले मंगलगान नमः जय माला निर्वान्ति थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है बाकी का करता है कोई रीजन हो तो छोटी बाकी का करता है जरा
हाँ रात में भजन देगा सबसे छोटा सामने से ठीक से देना चली चली रे सवारी देखो चली रे सवारी देखो चली रे आई मंदिर जी के द्वार होके रथे पे सवार आई मंदिर जी के द्वार होके रथे पे सवार जिन देव की सवारी देखो चली रे सवारी देखो चली रे सवारी देखो चली रे जय हो सवारी देखो चली रे सवारी देखो चली रे सवारी देखो फट स्वाहा। अब आपको चारों दिशाओं में आपको हाथों को ऊपर रखे हुए चारों दिशाओं में पुष्पीपन करना है। ओम ह्राणमुलोय सब्ब सावणम हम सर्व दिशाता आगत विघ्ना निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। चलिए अब 7 बार ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट 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 स्वाहा। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट धर्मा बिरसवे कालधुत्तरस्तरम कलशा पूर्णवाणी ओम ह्रीं नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय सुध ले लो मेरे नाम सुध ले लो मेरी मम हमसम तमपम झीम झीम हम सह असि आउसा समस्ति पवित्रलेन शुद्ध पानिचित पूजा दिव्यानि शोधामि ओम ह्रीं महीपतम कुरु कुरु हूम फट स्वाहा। बलायायुरोग्य ऐश्वर्य विदस्तु श्री मज्जनि शासने भगवतो महति महावीर वर्तमान तीर्थंकर धर्मतीते श्री मूल संगे कुंद कुंदामने मध्यलोके जम्बू दीपे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे भरत चेते आरखंडे भारत देशे उपलाट नगरे महाराष्ट्र प्रांते जिनशरणम तीर्थे विविध अलंकार मंडित यज्ञ मंडपे हुंडास्मरणी काले दुख नामनी पंचम कालयुगे प्रवर्तमाने विनिर्माण 2547 विक्रम संवत 2578 कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथि सोमवार वासे जिन प्रतिमाया सन्निधो दिगंबर जन आचार्य शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आचार्य श्री पुष्ण सागर जी महाराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज परम मुनि आरिका श्रावक श्राविकादि चतुर्विग संग सनिधो विधान निर्विघ्न संपादम क्रिया शुद्ध्यातम शांतन पुण्यवाचनातम नवरतन गंध पुष्पाच्छादि बीज पुरुषोदित शुद्ध प्रासुक जल परिपूरित मंगल कुंभम मनस्पागी स्वस्थ स्थापना करोमि झम झीम हम सह स्वाहा। अब सभी लोग चारों जो कलश पे उस पे हाथ रख लेंगे। आप भी इस पे रख लीजिए हाथ, आप इस पे, आप भी इस पे रख लीजिए। ओम मादानामादे जम्बूदीपे मेरु दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आरखंडे भारतवर्षे उपलाटे महाराज पांडे जिनशरणम तीर्थे आदिनाथ जिन चित्तालय भक्तंबर महामंडल विधान अवसरे विनिर्माण 2547
विक्रम संवत 2078 मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथि सोमवार वासरे भक्तंबर विधान कार्य स्निपिन संपदम मंडल भूमि शुद्ध्यातम पात्र शुद्ध्यातम शांत्यातम पुण्य वाचनार्थम नवतन गंध पुष्पाक्षतादि बीजपुरादि शोभितम। महाराज श्री नाम। श्रीमान मुकेश जैन, नीलम जैन, स्वयं जैन, सुनीता वर्दिया, मनोरमा पाटनी, हस्ताभ्याम मंगल कलशम स्थापनम क्रोम्यम झीम छीम हंस इंदौर परिवार मंगल भवतु। जैन परिवार इंदौर निवासी मंगल भवतु स्वा। ओम ह्रीम स्वस्ते। चलिए गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। से ज्योति भैया वो धर्मेंद्र ज्ञानी, ओ धर्मेंद्र ज्ञानी। पुष्पांजलि चपे दुरावनम रस महावीर प्रणाम चतुर्थी परम देव आदानामादे जमुदे परिच्छेद अगण्य भारतदेशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाड़ ग्रामे 1800 आदिनाजन सन्नम तीर्थे मासत मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे सुप्तिते चोर्तुतिथिते वासरे सोमवारवासे मुनि आयरिका सराविसायगणम सकलगण छार्दम जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु सर्गा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रम असी आवसा अरहम नमः। श्रीमान मुकेश जैन, नीलम जैन, स्वयं जैन, सुनीता जी बढ़िया, मनोरमा पाटनी, जैन परिवार इंदौर निवासी सर्व शांति कुरु कुरु वसर स्वाहा। संपूज गाना प्रतिपाल गाना यतेन्द्र सावन तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य रागे करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम करोति भगवान जनेन्द्रम। महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ, संसार दुखों के नाशन नाथ का करके नवन बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी। ओ आनंद अपार है भक्ति का प्रचार है, देखो आज जिस शरण में कैसी जयकार है। आनंद रही बहार है, ओ कैसी जय जयकार के अचार बहार है। देखो आज जिन शरणम में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन शरणम में कैसी जय जयकार। और देखो आज जिन शरणम में कैसी जय जयकार। हाँ देखो आज जिन शरणम में कैसी जय जयकार। बोले आदिनाथ भगवान की जी। हो जब तेरा दर्शन पाए ये मनवा झूम झूम तू थाम लिए जा। हे जय चतारे मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्ध। सभी लोग दोनों हाथों को खोले। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अपवित्रः पवित्रो वा स्वस्थितो दोस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पक्ष नमस्कारं सर्व पापे प्रमोच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा ध्यायेत् स्मरेत् परमात्मानं सा वै वक्तरे सुखी।
अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिना मंगले सूचा सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः ओ एतो पंचनमो यारो तव पाप पड़ातुलो मंगलम सर्वेत्यं परमं हो वै मंगलम अर्हमिति चरम ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहं कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक् रे जीवन बगिया की तुम हो फुलवारी पत्थर की प्रतिमा प्यारी प्यारी हो अजिता श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनमा श्री शुपर स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयांश स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति ओ श्री देवी माता अर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामदी। अर्घ्य करो तुमको हो गए बैठ गया तो इतना खुशी से बढ़ जाएगा वो कि जीवन में उसकी खुशियाँ ऐसे नहीं मिलती उसको। तो ये गुरु चरणों में आने का देखो सौभाग्य है। कहते हैं गुरु का आशीष शीश पर रख जाए तो कंगाल भी माला माल हो जाता है नहीं, और गुरु का आशीष शीश से हट जाए तो माला माल भी कंगाल हो जाता है। तो गुरु के आशीर्वाद के तो देखो कहना ही क्या है। शहनाई प्रभु जी थारे नाम की और आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो। हमारे जो भैया खड़े हुए हैं ताली नहीं बजाना है, ताली आप वहाँ बैठकर बजाना, यहाँ पे भक्ति करना है, झूमना है, भगवान का दरबार लगे। शहनाई प्रभु जी थारे नाम की बाजी बाजी शहनाई प्रभु जी थारे नाम की अरे आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज और लागी लागी रे लगन मोहे प्रभु नाम की लागी लागी रे लगन मोहे प्रभु नाम और मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे नाम की मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे नाम आए सावली सलोनी सूरत मन को लुभाए और जो भी जिन शरणम आए आनंद पाए जो भी जिन शरणम आए आनंद पाए अपने अंतर में जला ले ज्योत प्रभु नाम की अपने अंतर में जला ले जोत प्रभु नाम की और आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी है आओ नी भगवन ध्याओ मन से तुमको पूजो मन से दर्शन बिन अखियाँ तर से जी आओ नी भगवन ध्याओ मन से पूजो मन से दर्शन बिन अखियाँ तरसे और अखियाँ तरसे अखियाँ तरसे है आओ नी भगवन ध्याओ मन से तुम्हें पूजो मन से दर्शन बिन नैना तर से जी आओ नी भगवन और थारे रंग की केसरिया रंग की और थारे रंग की केसरिया रंग की और मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया थारे रंग की मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया तारे नाचे प्रभु द्वारे झूम छना ना 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 इंद्र नाचे प्रभु द्वारे जो छाना भक्त अमरनाथ है चरणों में हम सन्निधो भव भव बसट सन्निधि करणम पुष्पांजलि छिपेत। मुकेश जी आज आप 100 धर्मेंद्र हो है ना, और आपकी इंद्राणी सच्ची इंद्राणी है। 100 धर्मेंद्र देखो एक सागर कुछ अतनिक 100 धर्मेंद्र बने, पुत्र भी है वहाँ तो 100 धर्मेंद्र और इंद्राणी होते हैं। वहाँ भूख प्यास नहीं लगती, किसी प्रकार की व्याधि नहीं होती, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है वहाँ पर नहीं। जब भूख भी लगती तो अमृत झड़ता है कंठ से और भूख की तृप्ति हो जाती है। सुंदर रूप अणिमा 8 रिद्धियों से संपन्न होते हैं नहीं, इतनी सारी
रिद्धियाँ होती उनके पास, उधर मंदिर के पास, और वो पद आपको मिला है आज। देखो चलिए लोल तमो वितानम सम्यक ओम ह्रीम। अरे हिंदी वाला पढ़ो। भगत अमरनत मुकुट सुमणियों की सुप्रभा का जो भाषक अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्विपाम दे। अभी टाइम कितना हुआ? संस्तुत तैयार हुआ मैं निर्बुद्धि छोड़ के लाज निज विंगों से अर्चित है प्रभु मंद बुद्ध की रखना लाज। जल में पड़े चंद्रमंडल को बालक बिना कौन मतिमान ऐसा उसे पकड़ने वाले प्रबलेक्षा करता गतिमान। ओम ह्रीम प्रकाशनाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदयस्थाय श्री वृषभजनाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्विपाम दे। कह न सके नर है गुण सागर सुर गुरु के सब बुद्धि समेत मकर नक्र चक्रात। क्योंकि आप लोग नए तो क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्विपाम दे। सो शक्तिरपि प्रबद्ध पीत्यातं वीरम विचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किं जिनससु परिपालनार्थम। वे में आत्मबल बिना विचारे निर्विपाम दे। अल्प अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभदेवाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्विपाम दे। नाट्य जगतपति है प्रभु सदगुरुओं चिरतो यथेष्टम। सब गुण पूर्ण शशांक कांति में कला परापों से अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्विपाम दे। दिन रात ऐसे अनुपम आप दीप हो सपर प्रकाशक जग विख्यात। ओम ह्रीम त्रिलोक्य लोक वंशकराय क्लीम महाबीजाक्षर। ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्योति में महारतन का जो महत्व देखा जाता। क्या वह किरणाकुलित कांच में अरे कभी लेखा जाता। ओम ह्रीम षड दर्शन पारंगताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय श्री वृषभ जनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्विपाम दे। तो मणिमुक्ता खचित सिंहासन प्रतिहार युक्ताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय श्री वृषभ जनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्विपाम दे। कुंदावदात चल चामर चार सो ओम ह्रीम योगादि देवनाम सुंदर तन मनीषम मनुजा स्मरंत सत्यम स्वयं विगतवंत भया भवंती। ओहे संखला से जकड़ी है नख से शिक तक दे है समस्त। घुटने जंगे छिले बेड़ियों से अधीर जो है अति त्रस्त। भगवने से बंदी जन भी तेरे नाम मंत्र की जाप जप कर गत बंधन हो जाते क्षण भर में अपने ही आप। ओम ह्रीम नानाविध कठिन बंधन दूर करनाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय श्री वृषभ जनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा अर्घ्यम निरुपामति। आप स्वाहा भी बोलते जाइए, अर्घ्य चढ़ाते जाइए। ठीक। नमो ओहि जनाणम झरम झरम नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमोहि जनाणम झरम झरम नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिणम झरम झरम नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति। ओम ह्रीम अर्हम नमो पादा अनु स्वयं बुद्धाणम झरम झरम नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धाणम झरम झरम नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति। जुम जुम नमः अर्घ्यम निर्वामिति। ओम ह्रीम अरम नमो अमो सहित तत्ताणम झुम झुम नमः अर्घ्यम निर्वामिति। नमो सवो सही पत्ताणम झुम झुम नमः अर्घ्यम निर्वामिति। ओम ह्रीम हरम नमो वच्चे वल्लिनम झुम झुम नमः अर्घ्यम निर्वामिति।
ओम हरम नमो सपी सपीणम झम झम नमः अर्घ्यम निर्वामिति। ओम ह्रीम अरहम नमो महुर सपीणम झम झम नमः अर्घ्यम निर्वामिति। भगतांबर के काव से पूर्ण हुआ विधान करो मान तुंग समुआन। ओम ह्रीं श्री क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न गर्भ जन्म तब ज्ञान मोक्ष कल्याणक संपन्न श्री वृषभ जनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम नृपामति नमः। ओम ह्रीं क्लीं अरहं श्री वृषभ तीर्थंकराय नमः तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं अरहं श्री वृषभ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं अरहं क्लीं श्री वृषभ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं अरहं श्री वृषभ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं अरहं श्री वृषभ तीर्थंकराय नमः। सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चात्राय नमः। ओम ह्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय जिन शरणमादि महावीर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं वृषभादि वीरान चतुर्विंशतितीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं वृषभसेनादि गौतमांत गणधर देवेभ्यो नमः। स्वाहा ओम ह्रीं 3,9 करोड़ महामुनिराजेभ्यो नमः। स्वाहा। आदिश जी पूजा जी गंगवाल कमल नीलू गंगवाल परिवार मुंबई से है, वह यहाँ पर आ जाएं यदि यहाँ उपस्थित हों। आदिश जी पूजा जी गंगवाल दर्शन करने के लिए आए, वंदना भक्ति करने के लिए आए। कमल जी का वह स्थान है मुंबई में, हर कोई भी कार्य हो, विराट कार्य हो, जिन शासन की प्रभावना का कार्य हो, तो कमल जी को मुंबई में जरूर याद किया जाता है। चौमासे में भी हमारे बहुत इनका यथा योग्य सहयोग रहा है। आज उन्होंने इस जिन शरणम तीर्थ पर जो ये मानस स्तंभ का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, 24 मानस स्तंभ एक साथ किसी तीर्थ पर हैं तो वह जिन शरणम तीर्थ पर बन रहे हैं, और उनका कार्य भी मानस स्तंभ के पूरे पत्थर भी आ चुके हैं। आप बाहर देखेंगे मंदिर के बाहर कार्य चल रहा है। आने वाले समय में 24 मानस स्तंभ खड़े दिखाई देंगे। कमल जी की भावना बनी और उस मानस स्तंभ पर एक मानस स्तंभ पर 42 मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, और ऐसे 24 पर 1008 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। उन पर एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य कमल जी आदिश जी पूजा कमल नीलू गंगवाल ने लिया है। आइए मंच पर हमारा मंच का पूरा व्यवस्थापक समिति उनका अभिनंदन करती है। रंग मारे रंग मारे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। मंगले दिन मंगले अवसरे। ये जो हमारी बहनें खड़ी हुई हैं वो भी आगे आ जाए, सभी लोग गरबा अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर। ओ आया मंगल दिन मंगल अवसर। थारे में नाच रहो रे, भक्ति में थारे में नाच रहो रे। प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। है रंग मार प्रभु थारा ही रंग मार गयो रे। मेरे पुलक सागर बिगड़े बना दे मेरे नाम आज रे। नाम रे तब तुम दर्शन की आस लगी, मैं दौड़ा दौड़ा दौड़ा। हो मेरे पुलक सागर बिगड़े बड़ा तेरा नाम। ओ पुलक सागर तेरे पुलक सागर बिगड़े। हम तो जैन कुल में जन्मे स्वाभिमान, कुल में जन्मे स्वाभिमान करो रे। हम तो जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। प्रभु रखेंगे लाज सारी। जय माला पूर्णार्घ्यम निरुपामिति।
महिमा गम आगर है कोई न पालको को प्रतिपालको को मदारे नरेसा होय वसा समय पे दिल भर नरे व्याधियों का अंदेशा वे चोर न जारे शांति करो सब जगत आप सतसंगत का सदवर्दों का सतत कह के दोष ढाकू सभी का बोलो प्यारे वचन हित मोक्ष जो लो न पाऊं तो पद मेरे ही में मम पूजन विधि जानो नहीं जानो आवाज और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो होमवर्क बना लो कि आज हमें भगवान के लिए 4 लाइन लिखना है। कोई जरूरी नहीं कि पद्य में लिखो, कोई जरूरी नहीं कि काव्य में लिखो, गद्य में भी लिख सकते हो, एक चिट्ठी भी लिख सकते हो भगवान के नाम। आज भगवान मेरे से ये हुआ, आज भगवान मैंने ये कर लिया, आज भगवान मुझे ये नहीं करना चाहिए, हे भगवान मैं ऐसा करना चाहता हूँ। रोज एक चिट्ठी लिखो और अपने जीवन का कल्याण करो। मीराबाई ने कौन सी किसी कवि सम्मेलन में बैठ के कविताएं सीखी थी? कौन सा पद्य का अनुवाद करके उसने सीखा था? वो कुछ नहीं, जो लिखती जाती, जो बोलते जाती, वो किताब बनते चला जाता था। विचार करिए, कबीर ने कौन सा कागज कलम छुई नहीं, मसीन लीनी हाथ। कबीर कहता है मैंने तो कागज भी नहीं उठाया, मुझे तो कलम चलाना नहीं आता, मसीन लीनी हाथ, मैंने तो स्याही भी उठा करके नहीं देखी, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं। लेकिन मालूम है जब जब वो बोलते जाते थे 4-4 लाइन के दोहे, वह उनके लिए ग्रंथ बन करके तैयार हो जाया करते थे। कबीर जैसे अनपढ़ के दोहों पर पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं। विचार करो, दिमाग देखो। कबीर स्कूल नहीं गए, कबीर ने कभी कुछ पढ़ा नहीं, स्कूल कागज कलम उठाई नहीं, उस अनपढ़ की वाणी पर कौन पीएचडी कर रहा है? ये पढ़े लिखे लोग। विचार करिए, कुछ नहीं होता है इन सब चीजों से। हृदय की भावनाएं, एक दोहा नहीं बना सकते भगवान का, 4 लाइन नहीं बना सकते भगवान की। उठा के पुस्तक पढ़ लिया, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। अरे धत तेरे की, तुमने क्या लिखा है बताइए? तुमने कुछ किया है क्या? 2 लाइन नहीं लिख सकते हो? अरे गद्य में लिखो, पद्य में लिखो, क्या दिक्कत है? अपना लिखो, तब अपनी चीज का अपने को चमत्कार हुआ करता है। दूसरों की चुराई हुई चीजों से डिग्रियां तो मिल जाएंगी कि ये धार्मिक है, लेकिन भगवान की नजरों में वो धार्मिक बनने वाला। ये गाथाएं रट रट कर पंडित बैठ जाते हैं, ये टीकाएं पढ़ पढ़ कर खोल खोल कर पोथियां पंडित बैठ जाते हैं, अर्थ के अनर्थ करते रहते हैं। लिखा कुछ है, पढ़ते कुछ है, बताते कुछ हैं। ये धर्मात्माओं के संस्कार है, ये धर्मात्माओं के लक्षण है? नहीं, धर्मात्मा अपने रास्तों का निर्माण स्वयं करता है। धर्मात्मा जहां महापुरुष जाते हैं, जिस पंथ से गुजर जाते हैं, वो पंथ लोगों के लिए पंथ बन जाया करता है। शेर अपना रास्ता खुद बनाता है, वह भेड़ों की तरह पीछे पीछे चलता नहीं है। महावीर का मार्ग, ऋषभदेव का मार्ग, ये खुद का मार्ग चुनो, सम्यक मार्ग चुनो। अपने कसायों को कैसे जीतना है स्वयं निर्धारण करो। दूसरों की लकीरों को पीटने से कुछ नहीं होता, लकीर के फकीर बनने से कुछ नहीं हुआ करता है। 2 शब्द जरूर लिखो, वही सामायिक है, वही प्रतिक्रमण है, वही भक्ति है। पेन है, डायरी है, किताब है, कॉपी है, बकवास लिख रहे हो बैठ कर के, अच्छी चीजें लिखो। भगवान के गुणों का चिंतन करो कि हे जिनेंद्र तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे वंश में पैदा हुआ, जितने तुम धन्य हो उतना मैं भी अपने को धन्य अनुभव कर रहा हूं। मैं इस मार्ग पे बढ़ा, ये मेरा जीवन का सौभाग्य है। कौन सा पुण्य संचित कर लिया था जो जिन शासन में हमारा जन्म हो। ऐसी बातें क्यों नहीं लिखते? मुख से ऐसी बातें क्यों नहीं निकलती हैं? ये अरे यार कहाँ पैदा हो गए, आलू छोड़ो, रात का छोड़ो, वो छोड़ो। धत्तर की कैसी कंगाली है, कैसे विचारों के दरिद्र हैं हम। ऊंचे स्थान पर आकर निम्न बातें सोचा करते हैं, उच्च स्थान को पाकर घटिया बातें सोचा करते हैं। ये जीवन है हमारा, इनका फल क्या प्राप्त होगा? ध्यान रखिए, मान तुंगे आचार्य ने भक्तांबर स्वयं रचा था, स्वयं रचकर उसके फल को प्राप्त हो जाते हैं। 100 साल 50 साल की जिंदगी में एक स्तुति नहीं लिख पाते हो,
एक भजन नहीं लिख पाते भगवान का, 4 लाइन नहीं लिख पाते हो, तो किस लिए ये डिग्रियां बटोरी हैं, किस लिए ये मार्कशीट लेके घूम रहे हो स्कूल में, हमने इतना पढ़ा है, खाक पढ़ा है, 4 लाइन लिखते नहीं बनता है, क्या पढ़ा है हम अपने जिंदगी में। भगवान के प्रति लिखो 2 शब्द का, गुरु के प्रति 2 शब्द लिखो, जिनवाणी के प्रति 2 शब्द लिखो। आजकल होता क्या है, जहां जाओ ये माइक में जो बोलते हैं ना, ये क्या करते, हर हरे रंग का तोता तोता नहीं होता, हर कटोरा गागर नहीं होता, संत बहुत है, वो तीसरी लाइन में नाम बदलते जाते हैं, जिसके मंच पे खड़े उसका बोल दिया, हर संत विद्यासागर नहीं होता। आगे जाएंगे पुष्पदंत सागर के मंच पे, हर संत पुष्पदंत सागर। अरे नक्कालो नकल चोरो, तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, किसके लिए क्या बोल रहे हो, इनका कोई भी फल प्राप्त हो। 4 लाइन वहां से चुराई, 2 लाइन वहां से चुराई, बन गए मंच संचालक, बन गए अपनी ख्याति बटोरने के लिए। इससे जीवन का उद्धार नहीं होता है। यूट्यूब से निकाल ली शायरी, वहां से चुरा ली शायरी, चोरी कर करा के अपने जीवन में कवि बन गए, ऐसा थोड़ी होता है। जीवन के क्षण वो खुद का लिखो, साधारण शब्दों में लिखो, जीवन का आनंद बरसेगा। ध्यान रखना, शब्दों की चोरी भी चोरी हुआ करती है, ज्ञान की चोरी भी चोरी हुआ करती है। ये लाइनें जो चुराते हो ये भी चोरी है, इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। उन लाइनों से प्रेरणा ले सकते हो, चुराना नहीं चाहिए जीवन में। दूसरे की कृति को अपनी कृति बना लेना ये भी एक चोरी हुआ करती है, ध्यान रखिए। तो जीवन को सार्थक करना है तो ये चोरी वाली भक्तियां नहीं करो, अपनी ओरिजिनल भक्ति करने का प्रयास करिए, तो जाकर हमें इनके चमत्कार प्राप्त होते हैं। इन लोगों ने किसकी कॉपी की थी? मानतुंगाचार्य ने भक्तांबर में किसकी कॉपी की थी? किसी की नहीं। वादीराज ने किसकी की थी? किसी की नहीं। अपन बिना कॉपी के चलते ही नहीं है जीवन में, ध्यान रखना। इसकी नकल उसकी नकल, यहाँ से लिया वहाँ से दिया। बोले क्यों? बोले आज तो हमने बहुत अच्छी 4 लाइनें लिख दी हैं। अरे नकल चोर यहाँ वहाँ से चुरा चुरू के लिख रहा है, और वो तो समझ में आ ही जाता है कि कहाँ से निकाल रहे, कहाँ से कर रहे हो। ध्यान रखिए, भीतर अच्छे शब्दों का संकलन हो, अच्छे शब्द हमारे पास होना चाहिए, अच्छी भावनाएं और हृदय होना चाहिए। जब भावनाएं अच्छी होती है ना, तो शब्दों को किताबों में नहीं ढूंढना पड़ता, वो अपने आप हमारी जुबान पर आरंभ हो जाते हैं, अपने आप आ जाया करते हैं। ऐसी साधना करो तो जीवन सार्थक होगा। तो मैं मुकेश जी और नीलम जी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बहुत पुराने हमारे भक्तों में हैं और कभी भी उन्होंने नाम और यश की चाहना नहीं रखी। जहाँ भी आए अपने आशीर्वाद लिया, 2 शब्द बोले, वो मुस्कुराए हम मुस्कुराए, हो गया संत दर्शन। 2 शब्द अपन ने पूछ लिए, कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, उनको ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा खजाना प्राप्त हो गया। गुरु ने हमसे बात कर ली, गुरु ने हमको देखकर मुस्कुरा दिया, आशीर्वाद प्रदान कर दिया। वो यहाँ से वह पुण्य का संचय करके घर ले जाएंगे, जीवन उनका सार्थक सफल। और गुरुओं के पास जाके क्या करना है? कोई लेन देन तो अपना है नहीं, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस तो है नहीं, अपना तो क्या है? तुमने नमन किया, हमने आशीर्वाद दिया, हो गया सत्संग, हो गया जीवन धन्य अपना। अनेकों विषम परिस्थितियों से ये परिवार गुजरा है, ऊंचाई नीचाई भी आई हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं है, इनकी ही आस्थाएं हैं जो उसके दम पर ये फिर से मजबूत होकर के खड़े हो जाते हैं। एक बार तो जीवन लीला समाप्ति होने को आ गई थी, तो एक्सीडेंट हो गया बुरी तरह। मैंने कहा चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी उस नीलम रो रही थी, उनको कोरोना बता दिया, अस्पताल चले गए रो रो के परेशान। मैंने कहा पागल है, क्यों परेशान हो रही है? अभी तो उसे यहाँ आके भक्तांबर विधान करना है। कहाँ जा, कोई जाता है, आस्थाएं सब कुछ। और मेरे पास कुछ नहीं है मंत्र तंत्र, मेरे पास तो एक ही चीज है। कोई मेरे पास आता है, महाराज दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, संकट में हूँ, कुछ कर दो, तो मैं कुछ नहीं करता, ना मुझे आता और ना मैं कोई सीखना चाहता हूँ। मैं तो बस इतना कर देता हूँ, अपने भगवान के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि हे भगवान, जिसने ये मेरे पास समस्या रखी है,
यानी उसके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा तो है ना, तो हे भगवान उसकी श्रद्धा मुझ पे है और मेरी श्रद्धा तुझ पर है। अब ऐसी कुछ चमत्कार कर दे कि मेरी भी श्रद्धा ना टूटे और उसकी भी श्रद्धा ना टूटे। बस इतनी सी मेरी क्रिया है और कुछ नहीं करता हूँ। भगवान से इतना ही कहता हूँ कि उसका काम कर दे, मेरे प्रति उसकी श्रद्धा बनी रहेगी और मेरी श्रद्धा तेरे प्रति, दोनों की श्रद्धाएं ना टूटें। इतना कह के मैं फ्री हो जाता हूँ। बाबा अपना काम स्वयं कर दिया करते हैं। विचार करिए, सोचना है, ये भक्तियाँ, ये भावनाएं हैं। हृदय से भगवान से बोलो। यहाँ त्रिमूर्ति भगवान की मूर्ति लगी, इतना कीचड़ हो गया, इतना कीचड़ हो गया कि वहाँ पर जेसीबी गई तो वो फंस गई, हाइड्रा गया तो वो फंस गया, उसको निकालना पड़ा दूसरी गाड़ी से। अब हमारे यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, भगवान पानी इतना बरसा रहा, इतना बरसा रहा। मैं वहाँ से निकला त्रिमूर्ति के सामने से। मुझे ज़्यादा ये भक्ति दिखावे वाली नहीं आती। मैंने तो जाके भगवान से कहा, भगवान मैं कोई अपना नहीं, ये तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, ये तीर तुम्हारा बन रहा है, तुम्हारी प्रभावना कर रहा हूँ। अब तुम जानो तुम्हें कीचड़ में खड़े रहना है या स्वच्छता में खड़े रहना है। इतना मैंने कहा, उस दिन से बरसात चली गई और 8 दिन भी नहीं लगे और उनके सामने पूरा काम हो गया। भगवान आलीशान खड़े हुए हैं। ये अलग अलग तरीके हैं। अब इसके लिए कोई मैं मंत्र पढ़ने बैठ जाऊं, ओम ह्रीम दुनिया भर के मेघ वृष्टि निवारणाय, ये सब मुझसे नहीं होता। मैं तो भगवान से बच्चों जैसी 2 बातें करता हूं। बाबा सोचता है बच्चा है, कोई बात नहीं, काम कर दिया करते हैं, हो जाए। भगवान को भोलापन चाहिए, भगवान को ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, उनको बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं चाहिए है। भोलेपन से जाके निवेदन कर दो, भगवान अपने आप कर देता है सब काम। तुम्हें मालूम है ना कि जब मुझे आगरा में किडनी का दर्द हुआ, मेरी ऐसे क्षण आ गए कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने का मतलब है मुनि दीक्षा छोड़ना पड़ेगी। तो रात भर में जगा, बताने की बात नहीं, लेकिन फिर भी आपकी श्रद्धा बने तो रात भर जगा। रात को मैंने इतने ही कहा, भगवान इतने साल से दीक्षा ली है, ये दीक्षा नहीं छूटना चाहिए। तुमको उठाना है तो ऐसे ही उठा लो, लेकिन दीक्षा छोड़ के नहीं उठाना मुझे। ये किडनी में जो स्टोन है, ये मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मैं दर्द सह लूँगा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, दूसरे दिन जब मुझे ले गए, जांच कराई मशीन से, उसने कह दिया कोई स्टोन नहीं है, किडनी तुम्हारी सही है। ये क्या, मैं तो बस 2 बातें करके अपने काम बना लेता हूँ। हमारा बाबा बड़ा भोला भाला है, उससे जो कहो वो काम अपने आप हो जाया करता है। ऐसा भोलापन यदि हृदय में हो, बड़ी बड़ी मुसीबतें मैंने देखी हैं, सब खत्म हो गई बाबा का नाम लेकर के। ध्यान रखना, अरे मुसीबतों को खत्म करो, जिंदगी को क्यों खत्म किया करते हो? जिंदगी तो जीने के लिए हुआ करती है। तो सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान का नाम लो। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जब भी इसके चरणों में अपना दामन फैलाया है, भले इंतजार के बाद मिला हो, बाबा ने जरूर दिया है। हाँ, इंतजार हो सकता है, ये नहीं कि अभी कहा और अभी हो जाए। थोड़ा इंतजार करो, बाबा सबकी सुना करते हैं। ध्यान रखिए, ऐसी भक्ति मान तुंगे आचार्य जब अपना दामन फैलाते हैं कि अब भगवान मेरी नहीं, अब तो जिन शासन की बात है, तो वहाँ 48 ताले टूट जाया करते हैं। ऐसी श्रद्धा से जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, उनको उसकी फल की प्राप्ति अवश्य हुआ करती है। आए, समय की अपनी सीमा होती है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती, इतना ही कह रहा हूँ कि अब हम मंत्र जाप करेंगे और मंत्र जाप के बाद विसर्जन करेंगे। आज के समापन का बहुत बहुत आशीर्वाद आज के इस मुख्य यजमान को, जो यहाँ पर आराधना पूजन पाठ कर रहे हैं, मैं उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत चलिए। नीलम जी, इंदौर परिवार, उनका पुत्र स्वयं, उन्होंने इंदौर से आकर यहाँ भगवान की महार्चना की, भक्ति की। 120 विधान पूरे चातुर्मास में हुए हैं और अलग अलग विधान हुए हैं।
इनको भक्तामर विधान कराने का अवसर मिला। महान स्तोत्र है, पवित्र स्तोत्र है। जैन समाज में शायद ही कोई ऐसा होगा जो भक्तामर स्तोत्र को नहीं जानता। हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को एक दो छंद, एक दो काव्य तो सिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वता है इसकी। चारों संप्रदाय में यह श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है, चाहे दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, स्थानक, तेरा पंथ, कोई भी हों। भक्तामर स्तोत्र का पाठ सभी करते हैं और पूरी श्रद्धा, आस्था और लगन से करते हैं, क्योंकि बड़ा चमत्कारिक स्तोत्र है। स्तोत्र तो बहुत हुए हैं, सबके अपने अपने चमत्कार हैं, लेकिन कभी ख्याल करना कि इन स्तोत्रों का फल केवल उन्हें ही प्राप्त हुआ है जिन्होंने इसे लिखा है। मानतुंगाचार्य के बाद आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि किसी के ताले टूटे। सुना है? झूठ में भी सुना हो। अभी चाबी खो जाए घर की तो तोड़ने वाला बुलाना पड़ेगा। ऐसा कभी देखा कि भक्तामर पाठ पढ़ो और बिना ताले की चाबी खुल जाए, बिना चाबी का ताला खुल जाए? ऐसा कभी नहीं होता। बादीराज महाराज ने एक ही भाव स्तोत्र लिखा, उसका फल उन्हें ही प्राप्त हुआ। विशापाहार स्तोत्र लिखा, उसका फल सेठ धनंजय को ही प्राप्त हुआ। जिसने जो लिखा उसका फल उसे ही मिला है, उसके बाद फिर किसी और को उस फल की प्राप्ति नहीं हुई। क्या वजह है? देख लेना उठा करके। कुष्ठ रोग दूर हुआ श्रीपाल का तो सिद्ध चक्र विधान से, उसके बाद किसी का दूर हुआ क्या? इतिहास को उठा के देखो। अग्नि में सीता जी कूदी अपनी शील की रक्षा, धर्म की प्रभावना के लिए। सीता के बाद कोई सीता हुई क्या इस धरती पर? और कोशिश भी मत करना, है ना। वो तो जल की धार बह गई, यहाँ तो पेट्रोल लिए बैठे हैं लोग। तुम बैठे और उनने डाला। समझ में आ रहा? करना भी मत कोशिश। जिसने जो किया, जो रचा, उसका फल उसे ही प्राप्त हुआ। उसके बाद किसी को वह फल प्राप्त नहीं हुआ। कितने लोग घूमते हैं ना जिनको सफ़ेद दाग हैं, बेचारे पढ़ते रहते हैं भक्तामर, विशापाहार, एक ही भाव, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? अपने भाव नहीं है। उनके ही भाव थे मानतुंगाचार्य के, अपने नहीं है। बोलो, यदि अपने भाव नहीं है तो इंदौर से क्यों आए फिर गाड़ी लेके? दिखाने के लिए आए कि भाव के साथ आए? कोई भी मंदिर जाता है तो भाव के साथ जाता है। पूजा कर बिना भाव के कौन करता है? बिना भाव के तो कोई मंदिर जाएगा ही नहीं। यदि उस लड़के को मंदिर नहीं जाना तो दिलाते रहो नियम, नहीं जाना तो नहीं जाना। जब तक भाव नहीं होंगे तब तक कोई भी ये पूजा पाठ रचाता नहीं है। भक्तामर स्तोत्र भाव नहीं होंगे तो क्यों पढ़ेगा आदमी? पढ़ते सब भाव सहित ही हैं, लेकिन फल नहीं मिलता है। क्या वजह है? बोलो, फल क्यों नहीं मिलता? और किसी को नहीं मिला। उसके बाद किसी भी घटना के दो लोग नहीं बने। चंदनवाला के बाद कोई चंदनवाला नहीं हुई। ऋषभदेव के बाद कोई ऋषभदेव नहीं हुए। महावीर के बाद कोई दूसरा महावीर पैदा नहीं हो सका। ध्यान, एक ही होता है जो कुछ भी होता है। तो फिर महाराज हम क्या करें? कल से भक्तामर पढ़ना बंद करें? बोलिए, क्या करें? तुम कह रहे तुम्हारे ताले तो नहीं टूटेंगे, और मैं क्या कह रहा हूं, तुम तोड़ के देखना। तोड़ सकते हो? कुछ नहीं तोड़ सकते। तुम तोड़ोगे तो तुमको हथौड़ी उठाना पड़ेगा।
भक्तामर पढ़ के तो उठने वाला नहीं। तो क्या है उनमें ऐसी क्या बात थी और हनमें ऐसी क्या बात है? अनुराधा पौडवाल ने भी भक्तामर स्तोत्र गाया। कितने मीठे कंठ से गाया? उतने मीठे कंठ से शायद मानतुंग भी नहीं गा पाए होंगे जितने मीठे कंठ से किसने गाया। लेकिन मानतुंग का कंठ भले कैसा भी रहा हो, मीठा नहीं रहा हो या मीठा रहा हो, लेकिन वो एक एक काव्य पढ़ते हैं तो एक एक ताला टूटता है। लेकिन अनुराधा पूरा पढ़ लेती है तो एक कुंडी भी हिलने वाली क्यों? ऐसा क्या है? मीठे स्वर में गा लेने से थोड़ी कुछ होता है। क्या होता है? किस पर ये चमत्कार होते हैं, किस पर ये अतिशय होते हैं? अपन सब क्या है? नकल चोर हैं, कॉपी कर रहे हैं, है ना। मानतुंग ने लिखा, कॉपी अपन ने कर ली, है ना। तो क्या होता है कि जापान से माल आया, जापान से माल आया, चाइना ने कवर चढ़ा दिया और भारत ने लिख दिया मेड इन इंडिया। समझ में आ रहा? ये नकल जो चल रही है ना, इससे हमको फल की प्राप्ति नहीं हो। हम नकल, हमारा पूरे भक्तामृत स्तोत्र में अपना एक शब्द भी नहीं है। किसके हैं? मानतुंग आचार्य। अपना है क्या उसमें? एक भी शब्द अपना नहीं है। ना तुम घटा सकते ना तुम बढ़ा सकते, जैसा है वैसे ही अपन इसको दोहरा देते। एक टेप रिकॉर्डर, कैमरा लगा है ना, जो मैं बोल रहा हूं वो दोहरा रहा है और वही वही बोलेगा, जो जो मैं बोलूंगा वही वही वो टीवी पे सबको दिखाएगा। उसका अपना कुछ है क्या उसमें? कुछ नहीं है। तो अब बताओ, मैं धर्म उपदेश दे रहा हूं कि ये कैमरा दे रहा है? मैं दे रहा हूं, ये मेरे भाव है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों की रटी रटाई पूजाओं से जीवन का कल्याण नहीं होता है। दूसरों की लिखी लिखाए काव्य से अपना कल्याण होने वाला नहीं है। एक बात बताओ, मानतुंग आचार्य को जब कारागृह में डाला गया होगा, जब उनने भक्तामर पढ़ा होगा, तो उनने ऐसी जिनवाणी खोजी होगी कि कहाँ लिखा है, लाओ हम पढ़ लेते हैं बैठ के। शायद वो अपने जैसे पढ़ते तो उनके ताले टूटने वाले नहीं थे। क्या किया उनने? ये उनके हृदय से फूटा है, अंतस से फूटा है, अंतस से शब्द निकले हैं। कोई बनावटी शब्द नहीं है, कोई उन्होंने रट के नहीं बोला था, कोई उन्होंने पुस्तकों को पढ़ के नहीं बोला था। उनके हृदय से शब्द फूटे थे, तब जाकर वह चमत्कार। हमारे हृदय से तो उदक चंदन भी नहीं निकलता। उदक चंदन का अर्थ भी नहीं मालूम अपने को, पूरा यदि पूछा जाए उसका अर्थ भी। उसने कहा उदक चंदन, तो उनने भी कह दिया उदक चंदन। ये तोता रटंत जैसी भाषाएं, इनसे जीवन का उत्थान होने वाला। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी स्कूल में, जब मैं छोटा था। हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी के साथ पहले एक और किताब चलती थी, सहायक वाचन, है ना, पढ़ी होगी ना, एमपी में चलती थी, बाकी जगह का नहीं मालूम। एक सहायक वाचन होती थी। उस सहायक वाचन में एक कहानी मैंने पढ़ी थी बड़ी अच्छी, कि एक साधु के पास, वो साधु कुटिया में बैठा था और उसकी कुटिया के आंगन में एक वृक्ष लगा था। उस वृक्ष पर एक तोता बैठा था। साधु ने कहा कि तोता रोज आकर बैठता है, मुझे देखता है, चलो इसका कल्याण कर देना चाहिए। तो तोता एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य की भाषा बोल लेता है, अपनी भाषा भी बोलता है और मनुष्य की आवाज में भी शब्द भी वही ले लेता है। उस तोते से कहा कि तोते राम, उसने सुना बड़े ध्यान से तोते ने, बोले एक मंत्र याद कर लो, तुम जिंदगी में सुखी रहोगे। तोते ने कहा मंत्र याद कर लूं? बोले हाँ। फिर तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो मालूम है साधु ने उसे याद कराया कि जंगल में तोता रहता है, शिकारी आता है, दाने डालता है, दाने का लोभ देता है। हमें लोभ में नहीं आना चाहिए, वरना हम शिकारी के जाल में फंस जाएंगे। तोते ने रट लिया, इतना बढ़िया रटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब जब भी वो आए तोता, एक ही चीज बोले, जंगल में शिकारी आता है, दाने डालता है,
दाने के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, वरना हमें शिकार जाल में फंसा करके। साधु ने कहा जा तोते तेरा कल्याण हो, पूरे जंगल में कहीं भी विचरण कर, अब तुझे कोई भी पिंजरे में डाल नहीं सकता है, तुझे जाल में नहीं फंसा सकता है। तोता पंख फैलाया और उड़ गया। साधु भी बड़े खुश हुए कि चलो यार आज किसी का तो कल्याण हो गया मेरे द्वारा, अब तोता बड़े आनंद की जिंदगी जिएगा। एक दिन साधु पढ़ रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, क्या देखता है एक शिकारी बहुत बड़ा जाल लेकर के जा रहा है, और वह जाल लेकर जा रहा है, उसमें बहुत से तोते फंसे हुए हैं। संत ने कहा काश ये भी सीख जाते तो आज ये जाल में नहीं फंसे होते। इतना सोच रहा था संत कि उसमें से एक तोता बोलता है, जंगल में शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें दाने के लोभ में नहीं आना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। अरे उसने कहा ये तो वही तोता है जिसे मैंने सिखाया था। अरे इस कमबख्त ने शब्द याद कर लिए लेकिन मेरी भावनाओं तक ये पहुंचा नहीं है। अब बताओ ऐसे तोता रटंत लोग, जो तोता बोल वही रहा है, फंसा है जाल में। अब बोलिए क्या ऐसी जिंदगी हमारी नहीं है? हम बोलते तो बहुत सी धर्म की बातें हैं लेकिन जीते कसाय में हैं, जीते उन्हीं संसार की बातों में हैं। बहुत मीठी मीठी बातें कर लेते हैं लेकिन अंतस तो हमारा वहीं उलझा रहता है। तोते की तरह भक्तांबर रट लिया, तोते की तरह स्वयंभू रट लिया, तोते की तरह सब कुछ कर लिया, हमने उनके अपने हृदय को जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए जो जैसा किया उसका फल उन्हें ही प्राप्त होता है। मान तुंग पढ़ते हैं तो ताले टूटते हैं, हम पढ़ते हैं तो पड़ोसी कहता है चुप कर मुंह में ताला डाल ले, ज्यादा मत बोल बड़बड़ बड़ड़, सोने दे मुझे आराम से। विचार करिए, सोचना है आपको, चिंतन करना है कि जो हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता है, क्या करें महाराज? फिर हम फल तो मिलेगा नहीं, तो अब क्या करें? भक्तामृत पढ़ना बंद कर दे? नहीं पढ़ो, कुछ नहीं को कुछ सही, लेकिन इसको पूर्ण मत समझिए। मेरे कहने का मतलब समझिए, मेरा अर्थ क्या है। मैं तो कहता हूं घर पर जाओ, एक पेन कागज उठाओ, 2 शब्द अपने लिखो जिनेंद्र भगवान के नाम के। ये दूसरों की लिखी लिखाई रटी रटाई किताबें, पन्ना लाल विनती करे दे माता मोहे ज्ञान। अब पन्ना लाल भगवान जाने नरक गया स्वर्ग गया कहाँ गया वो पन्ना लाल, उसकी विनती तुम ही करा रहे हो बैठकर। कर जोड़ भूधर भी, अरे भूधर दास से कराओगे तो तुम रामदास कब करोगे भगवान की भक्ति? दूसरों की दोहराए जा रहे, आलोचना पढ़े जा रहे हो। अरे जो उनने किया, क्या होगा इन चीजों से? तुम्हारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, तुम्हारे पास भगवान ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का क्या उपयोग किया है तुमने? वही पन्ना लाल विनती करे, कब तक करेगा पन्ना लाल विनती? लिख लिख कर पन्ना लाल मर गया, तुम दोहराए जा रहे पन्ना लाल विनती करे पन्ना लाल। अब तुम धन्ना लाल तुम भी तो थोड़ा कर लो, है एक आध अक्षर लिख दो भगवान के लिए। मैं तो कहता हूं बड़ी बड़ी पूजाएं करते हो करिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, बड़े बड़े विधान करते हैं करिए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन कभी अकेले में बैठकर 4 लाइन अपने भगवान के लिए जरूर लिखिए। क्योंकि जब वो 4 लाइन आप लिखेंगे आपका मन भी स्थिर होगा, आपकी काया भी स्थिर होगी और आपका वचन भी भगवान की भक्ति में डूब जाएगा। जब कोई चीज अपनी होती है तो हमें उसका फल भगवान को कोई संस्कृत पसंद है क्या कि संस्कृत में लिखो तभी भगवान खुश होंगे? भगवान को कोई प्राकृत पसंद है क्या? भगवान को कोई अच्छे शब्दों की जरूरत है क्या? भगवान को ना छंद की जरूरत है, ना लय की जरूरत है, ना उन्हें मात्राओं की जरूरत है। भगवान को ना शुद्धि अशुद्धि की जरूरत है, भगवान तो भक्तों के भावों के बस में हुआ करते हैं। जो भावना होती है वह देख
कोई ग्रामर चेक कर रहे क्या भगवान? कोई तुम स्कूल में एग्जाम दे रहे हो कि टीचर ग्रामर चेक करेगा, शुद्ध लेख चेक करेगा? उसे कुछ की जरूरत नहीं है। भगवान तो भावनाओं के भूखे हुआ करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। भाव क्या है हमारे उसमें? दूसरों की प्रार्थनाओं में भाव नहीं जुड़ा करते हैं, केवल शब्द होते हैं, संगीत होता है, लय होता है, हम डूबते कहाँ हैं? तो मैं तो इतना ही कहता हूं कि रोज का एक इन शरणम में आए के नैना हुए, तेरी आरती देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार, नाभिराय सुतमा मरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन से प्रभु कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय।
निहारूं आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं माता गोपी बाई के हो तुम प्यारे माता गोपी बाई के हो तुम प्यारे पिता भी कम चंद जी के दुलारे पिता भी कम चंद जी के दुलारे जन्मे हो धम करी धाम आज थारी आरती उतारूं जन्मे हो धम करी धाम आज थारी आरती उतारूं तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं मुनि जब पाई थी शिक्षा